हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लायंस गेट पोर्टल की रीडिंग करेंगे। 8 लायंस गेट पोर्टल एनर्जी अपडेट देखते हैं। आपके लव लाइफ, आपका करियर, आपका सोशल लाइफ कैसा रहेगा, क्या इफेक्ट देगा ये पोर्टल आपको। इसके बाद मैं अगस्त की रीडिंग्स करूंगी। 8 ऑफ अगस्त को है 8 पोर्टल। ठीक है, क्या मैनिफेस्टेशन किस तरह से रहेगा आपका, कैसे मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, क्या कर्मा रिलीज हो रहा है, आप सिंगल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या अपने करियर के लिए जानना चाहते हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। थर्ड पार्टी का पॉइंट भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओवरऑल सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, द सन, द एम्प्रेस। ओके, अच्छे कार्ड्स आए हैं। डेविल, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। इसमें से हम देखेंगे आपके सवाल का जवाब। ठीक है, तो सवाल सोच के रखना, एंड में बताएंगे जवाब। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये 8 पोर्टल आपके लिए कैसा रहेगा। तो वर्गोस, यहाँ पर 8 लायंस गेट पोर्टल जो है आपके लिए बैलेंस, अबंडेंस और प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन का पावरफुल पोर्टल बनकर आ रहा है। ठीक, इस दौरान यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो मेहनत आपने इतने समय से की है उसका रिजल्ट धीरे धीरे मिलना शुरू हो रहा है। ठीक है, या ये 8 से शुरू हो जाएगा, 8 पोर्टल से, ये बात भी रहेगी। ठीक है, ये पोर्टल इंपल्सिव डिसीजंस का नहीं है बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और फेथ का है। विश्वास रखिए और विश्वास के साथ स्मार्ट प्लानिंग कीजिए। ठीक है, एकदम से इंपल्सिवली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, पर्सनल में, प्रोफेशनल में, सोशल में या फिर लव लाइफ की बात क्यों ना हो। ठीक है, तो कर्मा रिलीज एंड एनर्जी शिफ्ट की बात करते हैं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं यहाँ पर फर्स्ट 2 कार्ड्स कि आप पुराने लैक माइंडसेट, सेल्फ डाउट और सिर्फ देना बदले में कुछ नहीं मिलना, ये वाली जो एनर्जी चल रही थी, ये वाले कार्मिक पैटर्न को रिलीज कर रहे हैं। मतलब आप ओवर गिविंग वाली एनर्जी जो थी आपकी, आप ओवर गिविंग में ही थे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा था या पता ही नहीं था, समझो होता है ऐसा कभी कभी कि रिश्ते में हो, चाहे आप दोस्तों के साथ हो, आपके आसपास के लोग जो आपके करीबी है उनसे हो या पार्टनर की बात हो, आपने हमेशा ओवर गिविंग की है। मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है उससे कई ज्यादा आपने उनके लिए किया है। आपने अपनी वैल्यू खुद नहीं समझी है, आपने अपनी बाउंड्रीज खुद नहीं रखी है, इसलिए लोगों ने भी नहीं रखी। उनको लगता है कि ये तो क्या बर्दाश्त कर जाएगी, कर जाएगा, इसको कुछ नहीं होता है। चाहे वो आपके अपने खुद के लोग हो, करीबी, या आपके पार्टनर हो या फिर कोई फ्रेंड भी क्यों ना हो, सबने यही सोचा है कि हाँ ये क्या, इसको क्या होता है, ये तो कर जाएगी, कर लेगा, मतलब बर्दाश्त कर जाएंगे। ऐसे आपके बारे में उन्होंने सोच बनाई। ये सोच क्यों बनाई? उन्होंने आपको महान बना दिया। अरे तू बहुत ग्रेट है, तू बहुत अच्छी है, अच्छा है, तूने इतना सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, ये किया वो किया। क्यों? उनको ये नहीं दिख रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, चाहे वो आपके करीबी लोग हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पार्टनर हो, कोई भी हो। उनको ये नहीं लग रहा है कि आप अपने सपने पीछे छोड़ रहे हो, आपकी एज आगे बढ़ रही है। कहीं पर तो ऐसा है कि आप फीमेल हो चाहे मेल हो, लेकिन आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और आप जिम्मेदारियों को समझते हुए उनको निभा भी रहे हो बचपन से लेकर अब तक। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों के एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा रहती है। वो बोल के नहीं बताते लेकिन एक्सपेक्टेशंस रहती है। आप बोलो तो फिर बोलते हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, और सारा सब कुछ दोष आपके ऊपर डाल देंगे। पर देखा जाए तो अनोइंगली अनोइंगली आपके ऊपर सारा का सारा बोझा है किसी रिश्ते का, जिम्मेदारियों का। ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। ऑफिस की बात करें तो वहां पर भी आप ही के ऊपर सारा सब कुछ रहता है, डिपेंड। अब आपकी एज 30 प्लस हो गए हो, 40 प्लस हो गए हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपकी जिम्मेदारियां जो है वो वैसी की वैसी ही है। आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा तो मैं अपने लिए सोचूंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जनरल बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और आपके लाइफ में आप अकेले हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सिंगल हैं, मतलब शादी हो रखी है पर ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप में थे पर रिश्ता चला नहीं, वर्कआउट नहीं हुआ, वो सब कुछ क्योंकि वो जो भी पर्सन आपके लाइफ में आए वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके ही चले गए। तो यहाँ पर ऐसे बहुत हद तक के लोग ऐसे हैं कि जो सेपरेशन में रहकर सिंगल हो गए हैं या है, मतलब रिलेशनशिप में होते हुए भी सेपरेशन आ गया तो सिंगल की लाइफ जी रहे हो। ठीक है, और कुछ लोग जो है वैसे ही सिंगल है, ब्रेकअप के बाद या शादी टूटने के बाद, जैसे भी हो सिंगल हो आप लोग काफी टाइम से। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको तकलीफ हो रही है कि लोग आपके बारे में सोचते क्यों नहीं है। आप हमेशा दूसरों का सोचते तो लोगों को क्यों नहीं जिम्मेदारियां समझ में आती है।
और अगर कोई जिम्मेदार पर्सन ही नहीं है आपके आसपास, तो क्या आपके कुछ रिलेटिव्स नहीं है, कुछ लोग दूसरे नहीं है, या जो लोग आपके साथ है वो कोई 4 साल के 5 साल के बच्चे तो है नहीं कि जो समझेंगे नहीं। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में आपको पूछना, छोटी छोटी बातों में उसका क्या होता है ना, एक आध बार ठीक है, हमेशा हमेशा आप भी इतना दिमाग फ्री नहीं रहता है आपका कि हर चीज को जवाब देते फिरे। ये सारी बातें हैं। ऊपर से सोशली आपके जो फ्रेंड्स हैं वो तो मतलब अभी उनका साथ सब कुछ अच्छा हुआ है ना, नॉर्मल, और 4 चीजें छोड़ दो इधर उधर तो सब कुछ अच्छा है उनका। मतलब आपने ये सोचा भी नहीं था कि वो लोग इतना करियर में आगे बढ़ जाएंगे, जबकि स्कूल में देखा जाए तो आपने देखा होगा कि कुछ ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे उनको, कुछ होशियार विशार कुछ नहीं थे, और फिर भी वो लोग इतने मतलब बहुत बड़ी डिग्रीज ले ली, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, बन गई। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, फिर भी चलो ठीक है, होगा, उसका नसीब अच्छा है। उसके बाद में कुछ लोग डिजर्व करते थे या नहीं करते थे, लेकिन उनको इतने रिच लेवल पर चले गए, वो इतने बड़े लेवल पर चले गए कि आपने उसका भी मतलब आपको जेलसी नहीं हुई, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा था, मैं वो भी डिजर्व करता था, करती थी, मैं ये करियर सक्सेस भी डिजर्व करता था, करती थी, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं रहा। जिस लेवल पर मैं थी या था तो मेरे लिए नहीं है ये। तो ये आप सोच रहे हो, इसमें से आधा भी नहीं है, 1% भी नहीं है। क्यों? मुझे तो किसी पैसे की लालच नहीं है, किसी चीज का कुछ वो नहीं है कि इसके पास है मेरे पास नहीं, तो जेलसी भी नहीं है आपको। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट, एक कोना तो ऐसा छोड़ देते भगवान। मतलब ये स्क्वायर में लाइफ है, समझो, रेक्टेंगल है ये कार्ड, पर एक स्क्वायर में लाइफ है। तो यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, पर ये तो छोड़ देते। यहाँ तो एक कोना तो ऐसा रहता हमारे लिए कि जहां हम सुकून पा रहे हैं, जहां कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ। नहीं, हर जगह स्ट्रगल, नौकरी, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड हो वहां पर भी स्ट्रगल, दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने में स्ट्रगल, रिलेशनशिप में स्ट्रगल, घर में स्ट्रगल, हर तरह से स्ट्रगल ही स्ट्रगल। और वो कोई आज की पहली बार की बात नहीं है या 2-3 बार की बात नहीं है, अक्सर लगातार चलते आ रहा है ये चीजें। आपके साथ वाले लोग आगे बढ़ गए, आपसे छोटे लोग भी आगे बढ़ गए, वो भी मैरिज हो गया उनका, या करियर में आगे बढ़ गए, बहुत सारी पेमेंट ले रहे हैं वो आज। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जनरल रीडिंग है, आपकी पेमेंट है 12-15, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इतना कम किसी का हो भी नहीं सकता है, हो भी सकता है, जो भी बात है। और आपके साथ वाले जो लोग हैं उनके 40, 50, 70, 80 मंथ, मतलब इतना हजार मंथली ले रहे हैं वो। तो आप ये सोचते हो कि भगवान जी ये भी नहीं दिया हमें, मतलब पैसा भी नहीं दिया, लोग भी अच्छे नहीं दिए, और तो और सारा सब कुछ, मतलब एक कोना ऐसा नहीं छोड़ा जिंदगी का कि जहां पर सुकून मिले, चलो कहने के लिए हो कि ये तो अच्छा है। कुछ भी नहीं है, ना रिलेटिव्स ढंग के, ना लोग ढंग के, ना पार्टनर, ना कुछ। इस वजह से आप परेशान हो रहे थे अब तक, ठीक है, ये हो गई अब तक की बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कर्मा रिलीज एंड एनर्जी शिफ्ट की जो एनर्जी है उस पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ ऐसा है यहाँ पर कि पुराने जो माइंडसेट है वो छूटेंगे आपके, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ओवर गिविंग वाले माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें अगर आप बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलना है, खुद को समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हम, अगर लोग हमारा फायदा उठाते हैं या हमारे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं या खुद को हमारी जिम्मेदारी समझ के हमारे ऊपर खुद को लाद देते हैं, तो पहले तो हमें ये सोचना है कि कहीं हमने तो गलती नहीं कर दी ना, ज्यादा इमोशनल होकर ओवर गिविंग तो नहीं कर दिया, चलो ये भी मैं देख लूंगा, ये भी मैं कर लूंगी, इस तरह से। और फिर हमारे ऊपर सारा बोझा आ गया तो अभी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है ना, ये सोचने की जरूरत आपको है। अगर आपको अपने लाइफ में सब कुछ ठीक चाहिए या फिर थोड़ा ये टेंशन हटाना है, तो आपको सेल्फ डाउट और ओवर गिविंग से बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ देना, कुछ इनकमिंग कुछ भी नहीं है, मतलब किसी से तो लव, केयर ये भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, सिर्फ खाना खाने को मिल रहा है, वो सपोर्ट उतना ही समझ लो, किसी किसी को खाना बना के हाथ में मिल रहा है, लेकिन कोई सपोर्ट उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब वो तो लड़का है या लड़की है, कर ही सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक की तरफ शिफ्ट हो रही है आपके लाइफ में। जो भी आप अकेले कहे जा रहे थे अब वैसा नहीं होगा, वो आप चाहो ना चाहो, आप करो ना करो, यूनिवर्स ही करवा लेंगे आपसे ये सब कुछ। और वो काफी लोगों के लिए तो शुरू भी हो गया है। हाल ही में आपने कोई एक ऐसा उथल पुथल देखी होगी अपने लाइफ में, अननोइंगली आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए और उस प्रॉब्लम में से कुछ चीजें ऐसी उभर कर बाहर आई कि अब लोगों को ना चाहते हुए भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आपके ऊपर छोटी छोटी बातों के लिए भी डिपेंड रहते थे। समझो फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात है, मैं जनरल बोल रही हूँ, कोई और भी बात हो सकती है, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, उसके लिए भी आपके ऊपर डिपेंड रह रहे हैं कुछ लोग, तो उनको भी अब खुद का काम खुद का करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात है। अगर आपके पार्टनर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सेपरेशन में हो,
या फिर आप साथ में हो, मैरिड हो या रिश्ते में हो, वो अगर आपके ऊपर डिपेंड रह रहे थे या आपसे बहुत सारे पैसे भी लिए थे उन्होंने, और पैसा लेके सब लेके आपने सारा मतलब आंखें मूंद कर भरोसा करके सब अच्छा करते हुए उसी पर्सन की बातें सुनी है और उसने आपको हमेशा गलत साबित कराया है, और तुम्हें क्या लेना देना है, मैं ऑनलाइन पैसे भरूं, ये करूं वो करूं, तुझे क्या करना है, इस तरह की बातें आपसे की गई है, तो आपने अब तक तो नहीं बोला था, अच्छा नहीं लगता है करके, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन अब की बार आप बोल दोगे या बोल चुके हो या बोलोगे अभी हाल ही में कि कैसे नहीं ऑनलाइन पैसे भर रहे हो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जब तबीयत ठीक नहीं तो हमसे 10-10 हजार रुपए ले रहे थे, ऐसे आप बोल सकते हो। और आप गलत नहीं हो ऐसा बोल रहे हो तो बिल्कुल सही हो, तो दूर रहो हमसे, ये बात बिल्कुल आपने बोली है कि तू जहाँ है वही रहे। वो बोलते हैं आपको कि लिमिट में रहे, लिमिट में रहो, आपको बोलते हैं, तो आप ये बोल सकते हो लिमिट में किसने रहना है वो देख लो, किसकी लिमिट क्रॉस हो रही है वो देख लो, हमने तुम्हारा 1 रुपया नहीं खाया है लेकिन तुम हमारे अंडर प्रेशर हो, ऐसा आप बोल सकते हो। इसमें गुरूर या ईगो नहीं है, इसमें गुस्सा है कि इतना सब करने के बाद भी, और वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ है कि उसके पीछे लोग भागेंगे, ऐसा भी नहीं है। चलो, आपके जो भी पार्टनर हो या कोई हो, किसी के लिए बात हो सकती है। अब एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक की तरफ शिफ्ट हो रही है। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते थे उन्हें नेचुरली, उनसे नेचुरली डिस्टेंस बन सकता है। यही बात मैं समझा रही थी ना आपको, तो एक लाइन में ये है। सोशल लाइफ की बात करते हैं तो 3 ऑफ वैंड्स एंड सन बताते हैं कि नए लोगों से मिलने, नेटवर्किंग और सोशल सर्कल बढ़ने के योग भी यहाँ पर बनेंगे एटेट पोर्टल के बाद या एटेट पोर्टल आने तक। ठीक है, कोई दूर से अपॉर्चुनिटी या कोलैबोरेशन भी आ सकता है। ठीक है, मतलब बिजनेस के लिए बोलो, कोलैबोरेशन में कोई काम करना चाहे आपके साथ, ये भी हो सकता है, या पर्सनल लाइफ में भी किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है जो लॉन्ग डिस्टेंस में हो। आपकी पॉजिटिविटी लोगों को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अभी लव लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे, पहले सिंगल्स की बात करेंगे और फिर जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में या मैरिड है उनके लिए बात करेंगे, उसके बाद में थर्ड पार्टी, फिर फाइनेंस एंड करियर देखेंगे। तो एटेट पोर्टल सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक सिंसियर और स्टेबल कनेक्शन की शुरुआत दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है, एक अच्छी शुरुआत रहेगी, सिंसियर मतलब जेन्युइन पर्सन रहेंगे, वो भी चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, जल्दबाजी ना कीजिएगा आप लोग तो बेहतर रहेगा जो सिंगल से। ठीक है, दोस्ती से शुरू होता हुआ रिश्ता फ्यूचर में सीरियस बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब फिलहाल तो दोस्ती हो जाए आपकी और बाद में आगे चलकर रिश्ता कोई नया मोड़ ले, ये हो सकता है। ठीक है, और यहाँ ऐसा रहेगा कि इस पोर्टल के बाद किसी प्रैक्टिकल और मैच्योर इंसान की एंट्री भी हो सकती है आपके लाइफ में, किसी के लिए ये भी रहेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, अब एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं या मैरिड हैं, तो एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स के साथ बात करें तो रिलेशनशिप में केयर, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल मैच्योरिटी लेकर आ रहा है ये एटेट पोर्टल आपके लिए। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी तो उन्हें प्यार से सॉल्व करने के लिए ये समय अच्छा है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, घर या कंफर्ट से जुड़े डिसीजंस भी इन दिनों आप ले सकते हो, ये रहेगा उनके लिए जो लोग रिश्ते में हैं या मैरिड है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन जहां क्रिएट हुई है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली जहां है सिचुएशन, कंफर्म पता है उनके लिए बात है, और जहां नहीं है ऐसी सिचुएशन वो इस बात को इग्नोर करें। डेविल कार्ड और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करेंगे हम वहां पर। ठीक है, ये 2 कार्ड्स, तो यहाँ ऐसा है कि ये कार्ड्स वार्निंग देते हैं कि कंफ्यूजन, अटैचमेंट या किसी अनहेल्दी कनेक्शन को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपके पर्सन जो है कंफ्यूजन में फंसे हुए थे या कहीं पर अट्रैक्शन में आकर गए थे तो अभी कंफ्यूजन में है वो। अगर पहले कंफ्यूजन में किसी रिश्ते में चले गए थे तो भी प्रॉब्लम है, अभी अभी कंफ्यूजन में चले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है उनको। ठीक है, अनहेल्दी रिलेशनशिप रहेगी ये, टॉक्सिसिटी बहुत है इस रिश्ते में, प्रेशराइज एक दूसरे को करना, और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से गए थे, तो अब सोशल प्रेस्टीज भी खतरे में आ चुकी है आपके पर्सन की और वो थर्ड पार्टी की भी, तो इनको तो भुगतना है ही आने वाले टाइम में। तो इस पोर्टल के बाद सब कुछ धीरे धीरे साइड होगा, वो थर्ड पार्टी भी, और जो रियलिटी है वो सामने आएगी, रियलिटी से रूबरू होना पड़ेगा उनको। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ सकता है जो उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब बहुत भारी है वो डिसीजन लेना, उनके लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो दोनों को नहीं पता है। ठीक है, यूनिवर्स क्लियर बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करने का मैसेज आपको दे रहा है कि आपने क्लियर बाउंड्री रखनी है और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करना है। ये और थर्ड पार्टी क्या कर रहे हैं वो करे, उनका कर्मा है। ठीक है,
करियर एंड फाइनेंस की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा रहेगा तो सारी चीजें रहेगी, नहीं तो कुछ नहीं होता है। जो लोग आज मीठी बात करते हैं, पैसा ना हो तो वो भी कड़वी बातें करने लगे, चाहे अपने हो चाहे पराये हो। उसमें अपना पराया कोई नहीं होता है, उसमें सिर्फ पैसा ही मैटर करता है लोगों के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, इतना समझ लो। चाहे हम थोड़ी सी रहे, पर हमारी इनकम खुद की होनी चाहिए। लोग है ना, पैसा रहेगा ना तो गलत चीजें भी, मतलब वो तो अजीब सी दुनिया है, क्या कहें अभी। चलो करियर फाइनेंस की बात करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। करियर में लर्निंग, प्रमोशन, न्यू प्रोजेक्ट या एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी यहाँ पर है, तो एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस भी दिखा रहे हैं, और न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कुछ आप शुरू करो अपने तरफ से, न्यू प्रोजेक्ट बोलो, न्यू बिजनेस बोलो, ये भी हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल बैलेंस इंप्रूव होगा, लेकिन बजटिंग बहुत जरूरी रहेगी आपके लिए, ठीक है। सही से कीजिएगा मैनेज। दो अपॉर्चुनिटीज के बीच में चॉइस करनी पड़ सकती है आप लोगों को, दो जॉब अपॉर्चुनिटीज आए आपके सामने या कुछ बिजनेस की, है ना, ये भी है। तो जो सही है, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको चूज करना आप लोग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलो। तो पोर्टल गाइडेंस क्या रहेगा, तो इस एटेट लायंस गेट पोर्टल पर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, थैंकफुल बने रहिए लोगों के प्रति। ऑलमाइटी गॉड, यूनिवर्स, है ना, सबने आपको सपोर्ट ही दिया है। जिन्होंने बैड बिहेव किया उन्होंने भी सपोर्ट ही दिया। कैसे, देखिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पहचानना आना चाहिए, चीजों को पॉजिटिवली सोचना आना चाहिए, विजडम के साथ सोचना है, हमेशा बोलती हूँ ना मैं। तो आप तो वैसे भी मर्क्यूरी साइन है आपके राशि के, तो बुद्धि तो वैसी ही अच्छी होती है आपकी। ऐसा है कि उन लोगों ने गलत बिहेव ना किया होता तो आप अभी भी सीखे नहीं होते कि कोई अपना नहीं होता है यहाँ पर, और एकदम सडनली उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया होता तो आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होती, ठीक है। डिटैचमेंट, ये क्या होता है ये आपको समझ में नहीं आता, और अचानक से कुछ होता तो फिर आपको तकलीफ ज्यादा होती, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है, आपने आपने और क्या करना है यहाँ पर, तो अपने गोल्स लिखिए। मैनिफेस्टेशन के साथ प्रैक्टिकल एक्शन भी बहुत जरूरी है, वो भी लेना पड़ेगा, ठीक है। द सन बताता है कि यूनिवर्स आपके लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं। बस फियर और ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा पीछे रहिएगा, वो चीजें ना करें आप, ओवर थिंकिंग में ना जाए तो बेहतर रहेगा, और डरे नहीं। अफर्मेशन क्या रहेगा आपके लिए, मैं अबंडेंस, बैलेंस और हेल्दी रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में खुशी से रिसीव करता हूं या करती हूं, ठीक है। यूनिवर्स मेरे लिए सही अपॉर्चुनिटीज और ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, ये आपके लिए रहेगा यहाँ पर अफर्मेशन। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानाज में है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो, ठीक है, हेवी एनर्जीज। ऑरेकल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट सीरीज जो है अगस्त की करूंगी मैं, लव एंड करियर करूं या यू वर्सेस देम करूं, बताओ कमेंट में। ज्यादा कमेंट्स आएगी जिस रीडिंग के लिए, वो रीडिंग करूंगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए ना मैं अभी खुद का मतलब यहाँ पर नंबर ही दे दूंगी आपको। Oh, let them go, Throne and the stars. ओके, तो यहाँ देखिए ऐसा है, कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं ना, उनको जाने दो। कुछ चैप्टर एंड जरूर हो गए यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों से आपको वैसे ही मतलब इंटरेस्ट नहीं था, या आप भी थोड़ा परेशानी हो गए थे, ऐसे में वो लोग जा रहे, तब भी आपका मन तो दुखेगा, क्योंकि आप तो ऑनेस्टली इन्वॉल्व थे उस रिश्ते में। बोलो दोस्ती का रिश्ता हो या फिर पार्टनर हो आपके, या पास्ट की चीजें आपको याद आ सकती है कि कैसे लोगों ने बुरा किया आपके साथ, सारे सबने मिलके, सारे रिश्ते ने, हर एक रिश्ते ने। मैंने कहा था ना, एक कोना नहीं छोड़ा है। तो ये बात यहाँ पर आपको बहुत तकलीफ दे सकती है। इन दिनों बैठे बैठे रोना शुरू हो जाएगा आपका, ऐसे कुछ इधर उधर देख रहे हो, सोच रहे हो, सोचते सोचते आंखों से पानी बह रहा है, पता नहीं आंखें क्यों नम हो रही है। कहीं पर तो ऐसा है कि एकदम से रोना ही आ जाए आपको। हार्ट चक्रा बैलेंस करने की जरूरत है, जो लोग चक्रा ध्यान करते हैं उनके लिए। लेकिन जनरली बात बोलूं मैं यहाँ पर, तो आपको सारी बातें याद आएगी अचानक से। आप चाहते नहीं हो सब कुछ याद करें, लेकिन याद आएगा। वो हील होने के लिए ही सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार की ये एनर्जी निकल जाए, आपके तरफ हीलिंग आ जाए, आप एक बार का वो सब कुछ रिलीज कर दो, फिर रोकर करो, पेपर पेन लेकर लिख कर करो, जैसे भी है। लेकिन वो चीजें याद आ रही है पास्ट की, बहुत पहले पहले की बातें याद आ रही है आपको, बहुत पहले पहले की। मतलब वो तो आप भूल भी चुके हो, आपको पता भी नहीं है सब कुछ कैसे याद आ रहा है, पर आ रहा है। आपके पर्सन ने आपको दी हुई तकलीफ, एक एक तकलीफ याद आ रही है आपको, एक एक बात उसकी कही हुई कि ये इसने कैसे कह ही कैसे सकता है, ये या सकती है, ऐसे आपके माइंड में आएगा।
और बाकी के लोगों ने भी जो तकलीफें दी है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग समझ जाओगे अपनी वर्थ। वो एक बार का क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप अपनी वर्थ समझोगे, आगे बढ़ोगे। ये 8 पोर्टल नंबर 8 शनिदेव जी का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही कर्मा का रिलीज होना है ही, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको क्या होगा, सोचो उनको कितना कर्मा मिलेगा। आपने अच्छाई करते हुए भी रो रहे हो, क्यों? तो बुरा लग रहा है ना। थोड़ी सी गलती ये हो गई कि ओवर गिविंग में चले गए, आत्म उनकर भरोसा कर लिया एक बार फिर से। तो ये सारी चीजें हैं, या अपना अपना बोल के सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, ये कहीं ना कहीं पर हमारी गलती ही होती है, चाहे अनजाने में हो चाहे इमोशंस में आकर करें हम। तो उसकी सजा आप ये भुगत रहे हो कि लोगों ने आपकी वैल्यू ही नहीं की है, आपको बुरा लग रहा है कि आज अकेले है, बिल्कुल मेल हो चाहे फीमेल हो। तो अब आपको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, अपना सेल्फ वर्थ करोगे, तो योर पोटेंशियल इज एंडलेस, इस पर लिखा है। एंड मैनिफेस्ट योर एवरी विश। इन दिनों आपका मैनिफेस्टेशन पावर अच्छा बना रहेगा, तो अपनी जो भी विश है वो अच्छे से अफर्मेशन में बनाओ और अफर्मेशन करो 8 पोर्टल पर। मॉर्निंग 8 o'clock, फिर इवनिंग 8 o'clock, है ना, 8:08 ऐसे अफर्मेशंस कीजिए आप लोग। जो ये टाइम पर कीजिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, मैंने भी अभी बताया था वो, या फिर आपको जो सही लगे, जो आपको चाहिए लाइफ में। जैसे कि आपको चाहिए घर लेना है, मुझे 2 BHK फ्लैट लेना है, मैंने 2 BHK फ्लैट ले चुका हूँ, इस तरह से वो चीजें हो चुकी है, इस तरह से लिखनी है और बोलती रहनी है, दोहरानी है। न्यू बिगिनिंग्स, पूरे विश्वास के साथ, न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। देखिए इसके बाद है ना एक नई शुरुआत की एनर्जी, आप पूरे तरीके से बदल जाओगे। ये पोर्टल आपको बदलने ही आ रहा है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी आपकी तरफ। टारो में भी एनर्जी आई थी, और एकल से भी वही गाइडेंस है। वैकेशन, आप में से कुछ लोग थोड़ा बाहर भी जा सकते हो, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी बन रही है यहाँ पर। स्टार सीड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रांग, ए पॉजिटिव आउटकम इज assured. Choice, by staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. Okay? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।